आइए आज हम बात करें कि प्रिवेसी नोटिस जो एक कंपनी को इशू करना चाहिए, क्या वो लीगली कंप्लायंट होता है? ऑफिशियली वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है या एटलीस्ट लीगली कंप्लायंट होना चाहिए? क्या करना चाहिए इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए और क्यों वो इम्पॉर्टेंट है, उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, अब हम बात करेंगे कि प्रिवेसी नोटिस को कैसे लीगली कंप्लायंट बनाया जाता है। प्रिवेसी नोटिस के अलावा एक और शब्द इस्तेमाल होता है प्रिवेसी की दुनिया में, जिसे प्रिवेसी पॉलिसी कहते हैं। पॉलिसी इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो आप अपनी टीम और अपनी मैनेजमेंट को देते हैं, उनको ये बताने के लिए कि किसी का भी पर्सनल डेटा कैसे हैंडल किया जाता है। और नोटिस एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है जो आप पब्लिकली पब्लिश करते हैं, पब्लिक को ये बताने के लिए कि जो पर्सनल डेटा कलेक्ट किया गया है वो कैसे हैंडल किया जाता है, जिससे कि आप अपने प्रिंसिपल्स का कॉन्फिडेंस जीत सकें। और इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक डिस्टिंक्शन यही है कि पॉलिसी इंटरनल है और नोटिस एक्सटर्नल है। क्यों इंपॉर्टेंट है नोटिस के लिए लीगली कंप्लायंट होना? रेगुलेटर्स की स्क्रूटनीज बढ़ रही हैं, ट्रांसपेरेंसी की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, लोग समझने लग गए हैं कि पर्सनल डेटा इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं क्योंकि रेगुलेशंस हैं, रेगुलेशंस भी इसलिए हैं क्योंकि मिसयूज बहुत ज्यादा होने लग गए थे। तो इसलिए अब लोगों को लगता है कि पर्सनल डेटा का ध्यान रखना जरूरी है। अवेयरनेस बढ़ती चली जा रही है और अब बहुत बढ़ेगी आगे चल के, खास करके हिंदुस्तान में। इसीलिए जो प्रिंसिपल्स हैं, डेटा प्रिंसिपल्स हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, आपके वेंडर्स हैं, उनको भी लगता है कि उनका पर्सनल डेटा ध्यान से इस्तेमाल होना चाहिए। और कंप्लायंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। 250 करोड़ तक रुपए के फाइन है भारत में अगर आप प्रिवेसी को ठीक से नहीं हैंडल करते हैं, अगर आपके यहाँ ब्रीच हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है। और नॉन कंप्लायंस पे जो रेपुटेशनल इम्पैक्ट है उसका तो कोई अंत ही नहीं है, वो तो बहुत रिस्की चीज़ है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये भी हैं कि रेपुटेशन का क्या होगा, फाइनेंस का क्या इम्पैक्ट आएगा अगर आप कंप्लायंट नहीं है। अब कंप्लायंट है या नहीं है और ब्रीच हो गया, कंप्लायंस ने फाइन किया है या नहीं किया, लेकिन जिसका डेटा आपके यहाँ से मिसयूज हुआ है वो आपका कस्टमर दोबारा नहीं बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या इंक्लूड होना चाहिए एक प्रिवेसी नोटिस में? एक प्रिवेसी नोटिस में सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये चाहिए कि आपकी कंपनी क्या क्या डेटा कलेक्ट करती है और उसको कैसे प्रोसेस करती है, क्या प्रोसेसिंग के तरीके हैं आपकी कंपनी में पर्सनल डेटा के, लीगल बेसिस क्या है प्रोसेसिंग का। इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। क्या आपने कंसेंट लिए हुए, क्या आपने पर्पस डिफाइन किया था, क्या आपने डेटा मिनिमाइजेशन का प्रिंसिपल फॉलो किया था, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो लीगल बेसिस क्या है? लेजिटिमेट इंटरेस्ट भी हो सकता है, दोनों अलग अलग बातें हैं। लेजिटिमेट इंटरेस्ट का मतलब है कि मैंने आपसे कंसेंट नहीं लिया हुआ, लेकिन मेरे पास आपका डेटा पड़ा है और इस पब्लिक बेनिफिट टाइप की एक्टिविटी, जैसे मेडिकल रिसर्च करने के लिए, जैसे सर्वेलेंस करने के लिए मुझे इसको इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो मैं कर रहा हूँ उसको। ठीक। थर्ड पार्टीज के साथ अगर आप पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो कैसे शेयर करते हैं, आपकी शेयरिंग प्रैक्टिस क्या है, उनकी हैंडलिंग प्रैक्टिस क्या है, यूजर राइट्स क्या हैं और उनको कैसे एक्सरसाइज करना है, कैसे आपको यूजर्स को दिखाना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर राइट टू एक्सेस, यूजर देखना चाहता है उसका क्या डेटा आपके पास। राइट टू करेक्शन, यूजर करेक्ट कराना चाहता है अपना डेटा। मेरे चैनल पे वीडियोस हैं यूजर राइट्स पे, जनरल, डीपीडीपी, कंसर्न, दोनों किस्म के। तो यूजर राइट्स क्या हैं, उनको कैसे एक्सरसाइज करना है, ये इन्फॉर्मेशन भी नोटिस में पब्लिश होनी चाहिए, जिससे कि कभी यूजर को लगे, जैसे आपके पास एड्रेस है, फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, और आप उनको मैसेज करते हैं, आप उनको ईमेल भेजते हैं जिनमें उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको कुछ कुरियर किया है, लेकिन वो उनको नहीं मिला, तो वो वेरीफाई करना चाहते हैं कि भाई आपके पास एड्रेस तो ठीक है। हो सकता है आपने 2 साल पहले डेटा, 1 साल पहले डेटा लिया और इन्होंने घर बदल लिया। तो अगर आपके नोटिस में एस्टेब्लिश्ड है कि भाई हम आपको अगर अपने राइट टू एक्सेस देखना है, राइट टू करेक्शन देखना है, यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ इस लिंक पे आइए, क्लिक कीजिए, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप इन्फॉर्मेशन चेंज कर लीजिए। इन्फॉर्मेशन चेंज करने के लिए आपको अपना अपडेटेड आधार कार्ड लगाना होगा, ठीक है, बट वो कहाँ से चेंज होगा ये तो प्राइवेसी नोटिस बताएगा। डीपीओ की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर मैं एज अ यूजर, एज अ प्रिंसिपल आपकी किसी भी प्रोसेसिंग से सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं किससे बात करूँ? कौन है आपका डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर? वो इंटरनल है, एक्सटर्नल है, आउटसोर्स्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिम्मेवार होना चाहिए, उसकी जिम्मेवारी है, उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।
और पूरा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए कि अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं आपके किस आदमी से बात करूंगा, अगर मैं उसके रिस्पॉन्स से सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, अगर मैं वहां से सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो नेक्स्ट जो लीगल इश्यूज हैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको आप बेस्ट प्रैक्टिस भी कह सकते हैं। पहले तो अपना डेटा फ्लो देखिए कि आप क्या पर्सनल डेटा कलेक्ट करते हैं और कैसे प्रोसेस करते हैं, और फिर उनको एप्लीकेबल लॉ के साथ अलाइन कीजिए। लॉज क्या है आपकी कंट्री के, क्या आप एक कंट्री के ही सिटीजन्स का डेटा हैंडल करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो मल्टीपल रेगुलेशन से कंप्लाइंट होना चाहिए, डीपीटीपीए से भी और जीडीपीआर से भी, और जिसको करते हैं इनको रेगुलरली रिव्यू कीजिए, अपडेट कीजिए क्या सिस्टम चल रहे हैं, यूजर्स को हर चेंज पे नोटिफाई कीजिए कि ये सिस्टम है, ये चेंज हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। कॉपी पेस्ट टेम्पलेट्स नहीं चलेगी, किसी भी कीमत पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कहा मैंने ये कॉपी पेस्ट कर लिया और मेरा काम हो गया। यूरोपियन यूनियन का डॉक्यूमेंट है, आपने उठाया कॉपी पेस्ट किया, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? आपका प्रोसेस करने का तरीका और उनके प्रोसेस करना, आपका पड़ोसी भी है तो आपके और उसके प्रोसेस करने के तरीके में फर्क होगा, इसलिए कॉपी पेस्ट डॉक्यूमेंट्स में बन जाएगी। रेफरेंस के लिए टेम्पलेट्स देख लीजिए, लेकिन बनाइए अपने लिए, अपने कस्टमर के लिए, रेफरेंस या दुनिया के लिए नहीं, अपनी दुनिया के लिए सिर्फ। क्लियर सिंपल लैंग्वेज, जहां जहां जरूरत पड़े वहां आइकॉन्स, मल्टी लैंग्वेज बनाने पड़े क्योंकि आप एक से ज्यादा लैंग्वेज एरिया में काम करते हैं, बना दीजिए। हर नोटिस के ऊपर उसकी लास्ट वर्जन क्या है और डेट क्या है वर्जन की, और लास्ट क्या चेंज किया था, कब चेंज किया था, ये इन्फॉर्मेशन भी होनी जरूरी है। चेंज की पूरी हिस्ट्री हो तो बहुत बढ़िया है, एक आइकन हो वहाँ पे। हमने कई बार इस बारे में फोरम्स में डिस्कस किया। आपका नोटिस है उसमें 10 पॉइंट है सिर्फ, इजीली पढ़ सकता है कोई भी, और जो पॉइंट उसको क्रिटिकल लगते हैं वो उस पे हाइपर लिंक पे क्लिक करके डिटेल में जा सकता है। प्रिवेसी नोटिस को इजीली एक्सेसिबल बनाए, दुनिया को दिखना चाहिए कि हाँ ये नोटिस है और ये यहाँ पे पब्लिश्ड है और ये ऐसे अवेलेबल है। ध्यान रखें, प्रिवेसी नोटिस सिर्फ एक लीगल जार्गन डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो आपका, आपके डेटा प्रिंसिपल्स का आप पे विश्वास बनाने के काम आ सकता है। प्रिवेसी नोटिस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिवेसी डॉक्यूमेंट है। मुझे उम्मीद है आपको मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।